नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या फिर उनकी टीम में से कोई तो है जो हमारे वीडियोस देखता है, क्योंकि अक्सर जो मैं बात करता हूँ कुछ दिनों बाद राहुल गांधी उस पर अमल करते नज़र आते हैं या फिर उसका जिक्र करते नज़र आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। जो आप लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं या काफ़ी वक्त से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग इस बात के गवाह हैं। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने जब गुजरात में कहा था कि कांग्रेस में दो तरह के घोड़े, एक रेस के घोड़े और एक बारात के घोड़े। मैंने उसी दिन कहा था कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस में एक और तरह के घोड़े हैं जो हैं लंगड़े घोड़े। उसके बाद मैंने कई वीडियो में इन लंगड़े घोड़ों का जिक्र किया है, और कल राहुल गांधी ने अपने रेस और बारात के घोड़ों में लंगड़े घोड़ों का भी जिक्र किया, और वही बात कही उन्होंने जो हम कहते हैं कि लंगड़े घोड़ों की अब विदाई या रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी। खैर, ये तो कल मध्य प्रदेश में कही थी राहुल गांधी ने बात, भोपाल में। आज राहुल गांधी हरियाणा में थे, चंडीगढ़ में हरियाणा को लेकर बैठक कर रहे थे, वहाँ भी इन्होंने इस बात को दोहराया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अगर लंगड़े घोड़ों की बात कर रहे हैं, बारात के घोड़ों की बात कर रहे हैं, रेस के घोड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये बातें कब तक चलेगी? इनकी जो छंटाई है कब शुरू होगी? कब इन पर एक्शन शुरू होगा? कब इन लोगों पर जो है एक तरह से फैसला लिया जाएगा? मैं ये नहीं कहता कि सब के सब जो है वो बाहर कर देने चाहिए पार्टी से, नहीं। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर अमल करना चाहिए, यानी लंगड़े घोड़ों को रिटायर कर देना चाहिए, बारात के घोड़ों को सिर्फ बारात के काम पे लगाना चाहिए, रेस के घोड़े छांटने चाहिए। तो आज मैं राहुल गांधी की टीम से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं बता देता हूं कि ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। हालांकि राहुल गांधी जानते हैं, उसके बावजूद भी मैं कुछ नाम हैं जो उनके सामने रखना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, माफ़ कीजिएगा, हथौड़ा मार दीजिए। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में लोग राहुल गांधी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हर व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी का समर्थक राहुल गांधी से उम्मीद लगाए बैठा है कि कांग्रेस अब बदलेगी, और ऐसी बदलेगी कि बीजेपी को नाको चने चबा देगी। इसलिए इस वक्त पूरी जनता का, पूरे कांग्रेस समर्थकों का, पूरे कांग्रेस वोटर्स का सपोर्ट राहुल गांधी के साथ है। अगर इस वक्त राहुल गांधी ने एक्शन नहीं लिया या ढील छोड़ दी तो बड़ा मुश्किल होगा इतना भरोसा वापस जगाना। इसलिए मैं राहुल गांधी को एक राय देता हूं कि आप रेस के घोड़े छांटिए, जनता लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े खुद ब खुद छांट लेगी। आप रेस के घोड़े छांटिए, उन्हें रेस में लगाइए, लंगड़े घोड़े खुद छंट जाएंगे, बारात के घोड़े भी आपके सामने खुद छंट के आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, पिछले 30 सालों से कांग्रेस की राजनीति को देख रहा हूँ, पत्रकार के तौर पे कवर भी किया है, पढ़ भी रहा हूँ। उस आधार पर मैं एक छोटा सा पत्रकार भी आपको कुछ नाम दे सकता हूँ। तो पूरे देश में तो बहुत सारे लोग मुझसे कहीं ज़्यादा कांग्रेस को समझने वाले हैं। अब एक छोटी सी जो है वो मैं करता हूँ हिमाकत कि एक नाम देता हूँ। मैं बताता हूँ राहुल गांधी जी कि मेरे हिसाब से जो पार्टी में फ़िलहाल लंगड़े घोड़े
उन लंगड़े घोड़ों की एक पूरी सूची है। मैं ये नहीं कहता कि उन लंगड़े घोड़ों को पार्टी से बाहर कीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये लंगड़े घोड़े किसी वक्त पार्टी के रेस के घोड़े हुआ करते थे। लंगड़े घोड़ों के रिस्पेक्ट करके रिटायर कर दीजिए। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि रिटायर कर दीजिए, क्योंकि ये जो लंगड़े घोड़े और जो बारात के घोड़ों की सूची मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेता वो हैं, मैं पूरी पार्टी से नहीं दे रहा, मैं उन नेताओं की सूची आपके सामने रख रहा हूँ जो नेता इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है पार्टी में। कोई CWC का मेंबर है, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष है, तो कोई किसी और जिम्मेदारी पर है। इन शख्सों की लिस्ट बनाकर आपको दे रहा हूँ, इन शख्सियतों की। उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले इन पर कुछ कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले बात उन लंगड़े घोड़ों की जाए जिन्हें रिटायर होने की या रिटायर करने की ज़रूरत है। उनमें सबसे पहला नाम है, उम्र के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ आपको, भूपिंदर सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो आज राहुल गांधी के आसपास दिख रहे थे, क्योंकि कल जो राहुल गांधी ने कहा उसका डर भूपिंदर सिंह हुड्डा के चेहरे पर आज दिख रहा था। 77 साल के हो चुके हैं, आखिरी बार चुनाव लड़ूंगा ये कह चुके थे, पार्टी को हरा दिया, लेकिन अब भी अड़े हुए हैं कि या तो अध्यक्ष उनका हो या फिर उन्हें CLP का पद मिले, जिसकी वजह से 8 महीनों बाद भी CLP नहीं चुन पाई कांग्रेस। और मज़े की बात है कि पिछले 15 साल से हरियाणा में कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष तक नहीं है। तो ऐसे भूपिंदर सिंह हुड्डा को अब रिटायर हो जाना चाहिए। दूसरे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों 78 साल की उम्र पार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कल देखा था आपने राहुल गांधी के आसपास कैसे घूम रहे थे। इनका भी वक्त पूरा हो चुका है। इन्होंने जो पार्टी को देना था दे दिया और जो पार्टी से लेना था वो भी ले लिया। इनका भी वक्त आ चुका है, इन्हें भी अब रिटायर होने की ज़रूरत है। उसके बाद P चिदम्बरम, 79 साल के, 79 ईयर्स, बहुत हो गई इनकी भी पारी। बेटा अब कांग्रेस में अच्छा खासे सांसद हैं, बेटे को आगे बढ़ने दीजिए, इन्हें अब घर बैठने की, रिटायर होने की ज़रूरत है। सलमान खुर्शीद, 72 साल के, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार सलमान खुर्शीद ने कब चुनाव जीता था, या सलमान खुर्शीद सिर्फ मुस्लिम है इस सहारे कांग्रेस में कब तक जो है वो अपने पद पे बने रहेंगे। कभी CWC के मेंबर, हमेशा महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, कब तक कांग्रेस सिर्फ इस बात पे इनको झेलती रहेगी कि मुस्लिम चेहरे। अब सलमान खुर्शीद के अलावा भी और बहुत सारे मुस्लिम चेहरे कांग्रेस के पास, दमदार मुस्लिम चेहरे आ चुके हैं। इमरान मसूद हैं, इमरान प्रताप गढ़ी हैं, और भी कई नाम हैं। अब सलमान खुर्शीद के भी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। गुलाम नबी आज़ाद गए थे, तब भी यही कहा जा रहा था कि मुस्लिम चेहरा चला गया, पार्टी को नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे ही सलमान खुर्शीद का भी नुकसान नहीं होगा। अगले हैं मधुसूदन मिस्त्री, 80 साल के हो चुके हैं। अब ये इतना तो मुझे लगता है यहाँ मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन्हें क्यों रिटायरमेंट की ज़रूरत है। आनंद शर्मा, 72 साल, इनका भी कोई चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तो है ही नहीं, कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। अभी पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था हिमाचल से, वो भी हार गए। उससे पहले तो कभी मुझे नहीं याद कि कहा जाता है इन्होंने सिर्फ पंचायत चुनाव लड़ा, उसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन कांग्रेस के हमेशा टॉप सर्कल में रहे। गांधी नेहरू परिवार के भी एक वक्त में क्लोज थे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली है। लेकिन अब बस हो चुका है। अब इस तरह का बोझ ढोने की कुव्वत कांग्रेस में नहीं है। अब कांग्रेस को फ्रेश ब्लड चाहिए, फ्रेश चेहरे चाहिए। तो आनंद शर्मा को भी अब टाटा बाय बाय कहने की ज़रूरत है, रिटायरमेंट की। अंबिका सोनी, 82 साल, AK एंटनी, 84 साल, मीरा कुमार, 80 साल। अब इन तीनों के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? शायद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र ही इनका जो है वो अपने आप में बता रही है कि इन्हें अब घर बैठने की ज़रूरत है। और पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, 79 ईयर्स, इन्हें भी अब घर बैठने की ज़रूरत है। मैंने इन सब का नाम इसलिए लिया कि ये सब लोग ना अब चुनाव लड़ सकते हैं, ना चुनाव जितवा सकते हैं, ना ये पब्लिक में एक्सेप्ट होंगे। लेकिन आज भी कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर है। कोई CWC का मेंबर है, तो कोई किसी और चीज़ पद पे बैठा है, कोई अपने राज्य में दखल अंदाजी खूब करता है। राज्य में जो भी पार्टी को लेकर डिसीजन होगा, इनकी दखल अंदाजी ज़रूर रहती है। तो ऐसे में अगर इन्हें लंगड़े घोड़ों की तरह एक जगह बिठाना, घास दे के बिठाया नहीं जाएगा, तो फिर ये पार्टी में इंटरफेयर करते रहेंगे और जगह
भरते रहेंगे। इन सब की जगहों पर अब नए और युवा चेहरे, जोशीले चेहरे कांग्रेस को लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनका टाटा बाय बाय होना ज़रूरी है। टाटा बाय बाय मतलब पार्टी से बाहर नहीं करना, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इन्हें एक्टिव पार्टी के जो एक्टिव जो कार्यकारिणी है या जो भी है रोज़मर्रा का जो पार्टी का कार्यक्रम होता है उससे अलग करने की ज़रूरत है। अब आइए बारात के घोड़े पर। अब बारात के घोड़े हैं, ये बारात के घोड़े वो हैं जिन्हें आप दफ्तरी काम दीजिए, इन्हें आप दफ्तर में बिठाइए, इन्हें आप कोई भी काम दीजिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग बॉडी में इनका कोई काम नहीं है, डिसीजन मेकिंग पदों पर इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये घोड़े ऐसे हैं ना जो खुद दौड़ सकते हैं, जो दूसरा दौड़ भी रहा होगा उसको भी रोक देंगे। जो राहुल गांधी ने कहा ना कि धक्का मार देते हैं और वहीं बैठ जाते हैं डंडा मारते हुए, ये वो हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कुमारी शैलजा का। सांसद है अभी लोकसभा की, नो डाउट, लेकिन वो कांग्रेस की एक वेव थी हरियाणा में, इसलिए जीती हैं। अदरवाइज जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इन्होंने काम किया तो इन्हें भी अब बारात में शामिल करने की ज़रूरत है। शशि थरूर, बोलने की ज़रूरत नहीं है, 69 ईयर्स उम्र हो चुकी है। रिटायरमेंट का प्लान था, अचानक से बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जग चुकी है। मोदी जी की गोद में आधे जाके बैठ चुके हैं, आधे और बैठ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्हें भी अब या तो बारात की लिस्ट में रखिए या कहिए कि चलिए अब आप दूसरी बारात में जाके नाचिए। बीके हरिप्रसाद, 70 साल, संगठन के नाम पर, संगठन में काम करने के नाम पर बहुत चिपक लिए कांग्रेस में। अब संगठन में काम करने वाले बहुत हैं, युवाओं को संगठन में काम करने का दीजिए, इन्हें अब ऐसा पद दीजिए जहां कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन पर ना हो। जयराम रमेश, चल चुका तीर है ये, अब इस तीर के सारे कोई निशाना नया नहीं लगने वाला, ये तीर आधे रास्ते में ही फुस होने वाला है। अब इस तीर को भी आपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड तो बना रखा है, लेकिन वो क्या फजीहत कर हो रही है वहाँ पर कांग्रेस की सबको मालूम है। इसलिए जयराम रमेश को भी मुझे लगता है अब कोई थिंक टैंक टाइप जगह पर कहीं कहिए कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बनाइए कांग्रेस की, वहाँ इन सब को डालिए, वहाँ जयराम रमेश को भी ज़रूर डालिए। तारिक अनवर सांसद हैं अभी बिहार से, लेकिन उम्र हो चुकी है, 74 साल हो चुके हैं, अब किसी और के लिए जगह बनती है। प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष, बहुत हो गया, पति के नाम पर जो है वो जितनी राजनीति होनी थी हो गई। अब इनके बेटे भी मंत्री है, दोनों माँ बेटा नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जब इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो इन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को चाहिए जो वक्त आने पर हाथ खड़े कर दे। वैसे भी बेटे तो हैं ही एक्टिव पॉलिटिक्स में, युवा हैं बेटे, बहुत फ्यूचर है, हो सकता है कांग्रेस आगे उन पर बड़े दाव भी लगाए। मुझे लगता है कांग्रेस के आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो उभर सकते हैं। तो अब माँ को जो है वो कहीं ऐसी जगह बिठाना चाहिए जहाँ पद तो हो लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग ना हो। मनीष तिवारी, उम्र तो बेशक 59 है, लेकिन मनीष तिवारी पिछले काफ़ी समय से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं कांग्रेस में। लग रहा है कि वो जब से वो G23 ग्रुप के सदस्य बने थे तब से लेकर उनकी दिक्कतें दूर नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस ने चंडीगढ़ से टिकट देकर सांसद बनवाया, अच्छी बात है, सांसद है, रखिए सांसद रखिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना मनीष तिवारी को कांग्रेस के लिए सही नहीं होगा। फिर दो नाम ऐसे हैं जो थोड़ा सा राहुल गांधी को शायद अच्छे ना लगे। पहला नाम है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल का भी मुझे लगता है केसी वेणुगोपाल अब एसेट, क्या कहेंगे आप इसको, एसेट तो किसी भी एंगल से कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड में मुझे एक तो कहीं ग्रीन मार्क दिखा दीजिए, सारे रेड मार्क हैं इनके रिपोर्ट कार्ड में। उसके बावजूद झेले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम राहुल गांधी क्यों इनको इतना वो कर रहे हैं, पर मैं अगर राहुल गांधी की जगह हूँ तो केसी वेणुगोपाल मेरे हिसाब से बारात में शामिल होते हैं। उसके बाद आते हैं नाम रणदीप सुरजेवाला, 59। हरियाणा चुनाव में पूरा जोर सिर्फ बेटे को जिताने में लगाया, बेटे को जिता दिया। खुद आखिरी बार चुनाव कब जीते थे इनको भी नहीं याद, ना विधानसभा के चुनाव जीत पाते थे ना लोकसभा के चुनाव जीत पाते। प्रभारी उस राज्य के बनते हैं जहां कांग्रेस की जीत तय होती है। कर्नाटक जैसे राज्य के प्रभारी बने, वहां पता था कांग्रेस जीत ही रही है,
श्रेय ले लेते हैं। तो ऐसे मलाई चाटने वाले मुझे नहीं लगता कि रेस में कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे। रेस में अगर दौड़ाओगे तो सबसे लास्ट ही आएगा, तो इन्हें भी बारात में शामिल कीजिए। अब अपने शुक्ला साहब, इनको कैसे भूल सकते हैं। अब राजीव शुक्ला, जिनके लिए क्रिकेट या बीसीसीआई पहला प्यार है। ठीक है, पैसा लाते होंगे पार्टी के लिए, लेकिन पैसे से पार्टी को नुकसान इतना हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। राजीव शुक्ला की वजह से पार्टी की रेपुटेशन पर, पार्टी के डिसीजन मेकिंग पे, पार्टी के हाईकमान पे बड़े सवाल उठते हैं। अभी भी राजीव शुक्ला जिस तरह से जय शाह के रहमो करम पर बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले हैं, उसी से आइडिया लगा लीजिए कि राजीव शुक्ला के लिए क्या प्रायोरिटी। और ऐसे में अगर आप कांग्रेस को उनको CWC में भी इन्वाइटी बना देते हो और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी देते हो, तो फिर ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है, उनके विश्वास के साथ धोखा है। मैं आपको सही बात बताऊं। अगला नाम शक्ति सिंह गोहिल, ये भी 65 साल के हैं, गुजरात के अध्यक्ष हैं। क्या कर लिया इन्होंने गुजरात में जब से अध्यक्ष बने हैं। और दूसरी बात, गुजरात में जो अभी जो नए उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस नए अध्यक्ष बनाने की कोशिश करी जिला अध्यक्ष, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा सुना है ये शक्ति सिंह गोहिल ही बन रहे हैं, क्योंकि ये अपने लोगों को उसमें फिट करना चाहते हैं और जो पर्यवेक्षकों को, ऑब्जर्वर्स को सही नहीं लग रहा। इसलिए गुजरात में अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई, जो 28 तारीख को होनी थी, 28 मई को होनी थी। तो ऐसे शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बना के आपने वहाँ बिठा रखा, जबकि ऐसे शख्स को साइड करना चाहिए था। तो ये कुछ नाम हैं ये, जिन्हें मुझे लगता है कि लंगड़े हों चाहे बारात के घोड़े हों, ये क्लियर है। वैसे आपकी पार्टी में, कांग्रेस में लंबी फहरिस्त है ऐसे लिस्ट हों। लोगों से आप एक बार पूछिए, आपका जो ईमेल या व्हाट्सएप जहाँ भी आप पूछोगे भर जाएगा वो। इतने नाम लोग बता देंगे आपको, ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आपके पास नामों की सूची इतनी लंबी होगी कि कांग्रेस छांटती रह जाएगी। जनता तैयार बैठी है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आप पहले कीजिए तो सही कुछ। लेकिन मैं ये सारी चीज़ क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी का अभी फ़िलहाल का जो मैच्योरिटी दिख रही है राहुल गांधी में, वो जो लोग कहते हैं ना राहुल गांधी को पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, राहुल गांधी की जो है वो संगठन में कच्चे हैं, उनके लिए बड़ी इस वक्त जो है बड़ी वो अजीब सी स्थिति हो गई है, क्योंकि उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस मैच्योरिटी के साथ संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने हाथ में चीज़ों को लिया है, वो तो बड़े बड़े तुर्रम खां नहीं कर पाते। और ज़िला अध्यक्षों को इतनी पावर देने का जो राहुल गांधी ने उसका जो विश्लेषण किया है, क्या शानदार है। किसी भी शानदार पार्टी, बड़ी पार्टी के लिए इससे बढ़िया ज़िला अध्यक्ष चुनने का और उनको पावर देने और उनकी पावर छीनने का इससे शानदार विवरण नहीं हो सकता। सुनिए जरा। जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। वोट बढ़ रहे हैं, हां या ना। लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हां या ना। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली? और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वर्कर के बीच में अच्छा संबंध है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको एक साथ लेकर आगे चल रहा है या अपनी ही राजनीति कर रहा है? ये उसकी जिम्मेदारियां हैं। मगर जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती है। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया और
ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं इसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी बात अब जल्दी ख़त्म करता हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि अब हरियाणा में भी हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, गुजरात में हो गया, अब बिहार की तरफ जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का प्लान तो बहुत सही है, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी तो बड़ी सही है। पहले पहले उन राज्यों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी से मात खा रही, जैसे गुजरात में लंबे समय से मात खा रही, मध्य प्रदेश में लंबे समय से मात खा रही, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी से कांग्रेस ने मात खा ली, बिहार में तो खैर छोटी पार्टी के तौर पे स्ट्रेटेजी अच्छी है राहुल गांधी की। पहले वहाँ पर उस जख्म को सबसे पहले ठीक करो जो सबसे गहरा है। लेकिन सवाल ये है कि जख्म गहरे जो है उसको आप ठीक तो कर रहे हो, डॉक्टर ठीक तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद मरीज़ की देखभाल के लिए जिस स्टाफ को रखा जा रहा है, मरीज़ की देखभाल के लिए जिन नर्सों को रखा जा रहा है, क्या वो नर्सें या वो स्टाफ आपकी तरफ लॉयल हैं? इसको चेक करना ज़रूरी है। वहाँ पर डॉक्टर की कोई भी कमज़ोरी को ठीक करना या डॉक्टर से कुछ छूट भी जाए उसको ठीक करना उसी स्टाफ का काम है। तो वो स्टाफ ऐसा रखिए जो राहुल गांधी को जिन पर भरोसा हो। सिर्फ सीनियरिटी के नाम पर, सिर्फ पुराने होने के नाम पर ऐसे जगह पर उन्हें नहीं रख सकती पार्टी, वरना ये सारी कवायद एक सिर्फ ढकोसला बन के रह जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।